नया साल शुरू होते ही जनमानस में एक कौतूहल आ जाता है, जानने की उत्सुकता पैदा होने लगती है। अनिश्चितता के इस माहौल में क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र, देखते हैं उज्जैन से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ज्योतिष शास्त्र के इस विज्ञान में कई बातें लिखी हुई है। क्या फर्क पड़ने वाला है राशियों पे इस साल में, क्या राजा पे फर्क पड़ने वाला है, प्रजा की क्या स्थिति होने वाली है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ में मौजूद है पंडित अमर डब्बावाला जी। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जिस स्थान पे हम खड़े हुए हैं उसका ऐतिहासिक महत्व और 2022 कैसा रहेगा उस बारे में आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कहूँगा कि क्षिप्रा सर्वत्र पुण्यायाम ब्रह्म हत्योपाहरणीम अवंतिका विशेषणी क्षिप्रा उत्तर वाहिनी। अवंतिका तीर्थ क्षेत्र में स्कंद पुराण की मान्यता से देखें तो अवंती खंड के जिस स्थान के पर आप खड़े हुए हैं, यह स्थान अत्यंत पवित्र है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शाही स्नान की व्यवस्था की जाती है। यह वह स्थान है जहाँ पर अमृत कलश की बूंदें गिरी थी, जिसके माध्यम से 12 वर्ष में लगने वाला सिंहस्थ महाकुंभ पर्व का उत्सव मनाया जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह उत्तर वाहिनी क्षिप्रा अपने आप में दिव्य स्थिति को लिए हुए है। ऐसा यह भी माना जा सकता है कि क्षिप्रा के 12 मुख्य नाम है, जिसमें से पयस्विनी, ज्वराग्नि आदि नामों के द्वारा भी यदि यहाँ पर आकर के यात्री या तीर्थ यात्री स्नान करे तो उसके ज्वर तप सब नष्ट होते हैं। ऐसी मान्यता है कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब उज्जैनी तीर्थ पे कोई व्यक्ति आता है तो यह अपने आप में विशेष है। उसका मुख्य कारण यह है कि अवंतिका मथुरा माया काशी का अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती शिव सप्तप्रति मोक्षदायक है, 7 पूरा मोक्ष को देने वाली है। उनमें से अवंतिका तीर्थ का महत्व इसलिए विशेष हो जाता है कि यह तिल भर बड़ा है। तिल भर बड़ा होने का गौरव कैसे प्राप्त हो गया? यहाँ पे 2 शक्तिपीठ है, एक ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे उत्तर वाहिनी क्षिप्रा है, 84 महादेव का स्थान है, 84 पंथ है। और ये भी कहा जा सकता है कि मुख्य देवी देवताओं के स्थान, जिसमें हम भूखी माता बोलते हैं, जिसको भुवनेश्वरी का स्थान है। और ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर 84 वैष्णव का भी पीठ स्थान बताया गया है। साथ ही पीर मच्छिंद्रनाथ का समाधि स्थल है। आज हम उज्जैन के भूमि पावन भूमि पर खड़े होकर के एक बात कहना चाहते हैं कि वर्ष 2022 चूँकि आंग्ल वर्ष की गणना से माना जाता है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र, भारतीय संस्कृति व सभ्यता की मान्यता से यदि हम देखें तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर का आरंभ बताया गया है। यह सृष्टि का आरंभ का दिन भी है, ज्योतिष दिवस भी है। ऐसी मान्यता है कि हमारी संस्कृति ने कई संस्कृतियों को अपनी गोद में खिलाया है। उस दृष्टिकोण से यदि हम गणना करें तो 2022 का जो आगाज़ हुआ है वो कन्या लग्न की कुंडली में हुआ है। कन्या लग्न का अधिपति बुध शनि के साथ में मकर राशि युतिकृत बैठे हुए हैं। बुध शनि की यह स्थिति विशेष तौर पर केंद्र त्रिकोण का योग बनाती है। केंद्र त्रिकोण के योग से संबंधित हम बात करें तो यह वर्ष व्यापार व्यवसाय के आधार पर देखें तो बेहतर होगा। 2021 की मान्यता से 2022 अधिक श्रेष्ठ होगा। रही बात ओमिक्रॉन की या कोरोना डेल्टा वेरिएंट की, तो इसके संबंध में काफ़ी सा परिवर्तन होगा। एक विशेष बात यह भी आती है कि वर्तमान में मकर राशि में शनि है, जो कि परिवर्तन करेंगे 29 अप्रैल को कुंभ राशि पर। कुंभ राशि पर शनि की यह स्थिति 74 दिन की होगी। उसके बाद पुनः वक्री होकर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई तक का यह समय विशेष तौर पर प्रभावी रहेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर के सावधानियां तो रखनी ही होगी। जनवरी फरवरी माह विशेष तौर पर सावधानी बरतने वाले होंगे, क्योंकि इस दौरान संक्रमण की अधिकता बढ़ेगी। यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका से लेकर के मध्य भारत तक की स्थिति यहाँ पर परिवर्तित और प्रभावित होती दिखाई देगी। हालांकि जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ऐसा अंदेशा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी यदि हम बात करते हैं 2022 को लेकर के, तो 2022 के अंत तक कोरोना से संबंधित सारी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। पंडित जी, प्रदेश के राजा, देश के राजा पे क्या असर पड़ने वाला है 2022 के नक्षत्रों का? देखिए, मैंने जैसा कहा कि 1 जनवरी 2022 की जो जन्म कुंडली, क्या बोले अपन, लग्न कुंडली कहेंगे इसको, लग्न कुंडली का जो प्रभाव आता है कन्या लग्न का है। चूँकि मैंने बताया कि केंद्र पर त्रिकोण पर शनि बुध का प्रभुत्व रहेगा, तो शनि बुध की जो है स्थिति विशेष रूप से लाभकारी होगी। रही बात केंद्र की राजनीति और राज्य की राजनीति में क्या अंतर आएगा, तो केंद्र की राजनीति में बहुत ज़्यादा फिलहाल फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन राज्य की राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ का चिंतन करने में संस्कृति और सभी वर्गों का ध्यान रखना नितांत आवश्यक होगा, अन्यथा नुकसान की संभावना बन सकती है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में चुनावी समीकरण अगले वर्ष से आरंभ होंगे। यह भी मान्यता है कि जब जब परिवर्तन के योग बनते हैं तो स्थिति अलग अलग प्रकार से अपना परिवेश दिखाती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में
शिवराज सरकार जी को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होगी, बहुत सारे वर्गों को संतुष्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे विनियमन करने पड़ेंगे, रोजगार की स्थिति को सृजन करना पड़ेगा, नए व्यापार को आगे बढ़ाना पड़ेगा, श्री गणेश की स्थिति में आना पड़ेगा, नए स्टार्टअप्स और नए रोजगार का सृजन करते हुए अपनी स्थिति को प्रबल बनाना होगा। यदि ये स्थिति बनती है तो ही बीजेपी सरकार का आगे वापस हो पाएगा। देखिए 12 राशियाँ रहेंगी, 12 राशि में हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय श्रेष्ठ रहेगा, पराक्रम की प्राप्ति होगी और उनको भूमि संपत्ति का लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की हम बात करें तो भाग्योदय का समय है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से कार्य में आकार लेने लगेंगे। मिथुन राशि की हम बात करते हैं तो मिथुन राशि का ढैया अप्रैल 29 को उतर जाएगा, जिसका लाभ मिथुन राशि वाले जातकों को प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय सोचनीय है, बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे, बहुत सारे लोगों से समझना होगा कि हमारी हकीकत क्या है क्या नहीं है, किस पे भरोसा करें किस पे भरोसा नहीं करें, इन सब बातों को दृष्टिगत रहते हुए अपने निर्णय को लेना होगा। सिंह राशि वाले जातकों की हम बात करते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए संपत्ति से जुड़े विषयों पर ध्यान देने वाला समय है, इसमें विशेष तौर पर पुनः जागरण करने की स्थिति बनानी होगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह समय लाभकारी है, नए व्यापार का सृजन कर सकते हैं, परिवार के मामलों में काफ़ी सारे अंतर की स्थिति दिखाई देगी। तुला राशि वाले जातकों को आधे साल बाद शनि का लाभ मिलने लगेगा, रुके कार्यों में गति बढ़ेगी और उनका सामाजिक विस्तार हो सकेगा। वृश्चिक राशि की हम बात करते हैं तो पुराने जो प्रकरण चल रहे थे न्यायिक दृष्टिकोण से, उनके अंतर्गत काफ़ी परिवर्तन होकर के सफलता और सकारात्मकता का पक्ष बन सकेगा। धनु राशि की हम बात करते हैं तो शनि की 7.5 का अंतिम ढैया उतरता है, जो कार्य पिछले 7 साल में नहीं हो पाए उन कार्यों में गति बढ़ेगी, आर्थिक कद बढ़ेगा, साथ ही सामाजिक सम्मान की प्राप्ति भी होगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह अंतिम ढैया कहलाएगा, जब वो 29 अप्रैल में कुंभ राशि का शनि होगा तो अंतिम ढैया की स्थिति अप्रैल के बाद अच्छे रूप में दिखाई देगी। यह समय कार्य की प्रगति तथा पारिवारिक संतुलन की स्थिति को निर्भरित करेगा। यदि हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह समय लाभकारी रहेगा, कुछ नए सृजन स्वयं करेंगे, रचनात्मक कार्यों में गति बढ़ेगी और अपने लाभ के लिए बाहरी यात्रा का लाभ ले सकेंगे। मीन राशि की हम बात करते तो यह राशि मंडल की आखिरी राशि, मीन राशि वाले जातकों को 29 अप्रैल को शनि की 7.5 का पहला ढैया आरंभ होगा। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने वाला समय, साथ ही कार्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण से भी काफी परिवर्तन करने होंगे। हमारे साथ में मौजूद थे सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला जी। पंडित जी, एक्सपोज लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और रामघाट की पावन धरती से एक्सपोज लाइव के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राहुल जामोदिया के साथ मैं नीरज द्विवेदी।